हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 5 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। यानी कि इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 5 को। लेसन नंबर 5 हमारे पास है क्या, पब्लिक डेट क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है एंड डेट फाइनेंसिंग क्या होता है। तो ये तीन हमारे क्या रहेंगे, इस चैप्टर के टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर के बारे में बात। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 966783633367 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी हैं। तो पहली चीज हमारे पास क्या आती है, अंडरस्टैंड पब्लिक डेट। देखो डेट का मतलब क्या होता है, कर्ज, जिनको नहीं पता है ना। तो पब्लिक डेट का मतलब क्या है कि वो कर्ज जो गवर्नमेंट लेती है अपने खर्चों को कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था है ना कि दो चीज होती हैं, एक तो होता है गवर्नमेंट का रिवेन्यू, एक होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो जब गवर्नमेंट का रिवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम हो जाए तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को अपने खर्चे कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। और उसी उधार को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पब्लिक डेट बोल के चलते हैं। तो ये तो हो गया पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब उस डेट के इंपैक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं वो सब कुछ हम समझेंगे। उस डेट के लेने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। और डेट यानी कि जो कर्ज है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं पब्लिक डेट के बारे में जो हमें डिस्कस करने होंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरा, एक्सप्लोर डेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। फिर हमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना पड़ेगा डेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजीज को। अब ये डेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि कैसे कैसे हम डेट को फाइनेंस कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट का इंपैक्ट भी पड़ेगा, उसका इंपैक्ट एडवांटेजेस भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी, यानी कि डेट लेने के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। दोनों चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इंपैक्ट के तौर पे। इसके अलावा अच्छा हाँ, ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्या आता है, एसेस द रोल ऑफ पब्लिक डेट इन डेवलपमेंट, और किस तरीके से पब्लिक डेट जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एक तरीका बन सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट है ना वो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। तो ये तो हो गए हमारे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। अब हम समझते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के बजट की, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर का 1 फ़रवरी को रिलीज कर देती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट जो है आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे एलोकेट करने वाली है, कितना कितना पैसा कहाँ पे खर्च करने वाली है, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। अब बात यह कि चलो बजट तो बना लिया, पर बजट के लिए वो इनकम भी आनी चाहिए, वो रिवेन्यू भी आना चाहिए। वो गवर्नमेंट के पास आता है टैक्स के थ्रू या फिर अदर जो गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं उसके, मतलब गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू कमाने के, प्रॉफिट कमाने के तरीके कम नहीं होते हैं, अलग अलग जगह से, यानी गवर्नमेंट की मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। और सबसे मेजर जो टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होता है टैक्स। अब वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, और अगर मैं इंडिया के केस में इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो जीएसटी हो सकता है। तो उस तरीके से भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन फिर भी कई बार जो है ना देखा जाता है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो कंप्लीट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो फुल कंप्लीट नहीं है इतना कि वो गवर्नमेंट की बजट को फुलफिल कर पाए या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर पाए। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है पैसा उधार लेने पर, कि गवर्नमेंट को जो ना पैसा उधार लेना पड़ता है। अब वो उधार लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। हो सकता है गवर्नमेंट लोगों से पैसा मांग ले, तो बात है क्या गवर्नमेंट को लोग पैसा देंगे, ये तो उल्टी बात होगी। उल्टा गवर्नमेंट को हमारे ऊपर खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को लोग पैसे देते हैं अगर गवर्नमेंट बदले में कुछ वादे करे। तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती है ना, कि भाई हम आपको जो है वो 12% बॉन्ड्स देते हैं, यानी कि हम आपको
12% पर एनम पे ब्याज देंगे जो भी पैसा आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट का पब्लिक से पैसा लेने का, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक से बात कर सकती है, अलग अलग टाइप के बैंक से, कि भाई आप हमें कर्ज दे दो, हम आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट कर देंगे, विद इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, तो वो हो गया। और तीसरा रास्ता क्या होता है, आरबीआई से पेमेंट मांग ली। अब आरबीआई तो गवर्नमेंट का ही बैंक है, वहाँ से पैसा ले सकता है, लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट को जो है ना एक टाइम बाउंडेड रहता है। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट के पास इन तरीकों से पैसा प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहा है, तो गवर्नमेंट का ऑप्शन क्या बचता है कि गवर्नमेंट या तो दूसरी कंट्रीज से हेल्प मांग सकती है कि भाई हमें पैसों की जरूरत है तो आप हमारी हेल्प कर दो, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलेगी वर्ल्ड बैंक को कि भाई आप हमें कुछ पैसा प्रोवाइड कर दो कि हम यहाँ पे किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं, किसी ना किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये कुछ मेजर तरीके होते हैं गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो तो मैंने चलो आपको बता ही दिया। तो ये सब हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में पढ़नी है। तो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पब्लिक डेट इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नेशंस इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो पब्लिक डेट एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होता है नेशन के इकोनॉमिक लैंडस्केप के लिए, रिप्रेजेंटिंग द एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस ओड बाय द गवर्नमेंट। और ये क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पाल रखी होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए। दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एम्प्लॉयड टू ब्रिज फिजिकल गैप्स। और जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं ना कहीं फिजिकल गैप्स को फुलफिल करने के लिए हो सकते हैं। फंड पब्लिक प्रोजेक्ट, या फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रखे हैं लोगों की भलाई के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है। और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर अगर इकोनॉमी को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है या फिर ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट लोन लेती है। आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसेस भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है। आप देखो बहुत से बिजनेस जो है लोन पर चलते हैं। बहुत बार बिजनेस को भी जो है ना गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है या फिर बैंकों से लोन लेना पड़ता है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो अपने बिजनेस को या तो एक्सपेंड करेंगे या फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर अपनी लायबिलिटीज को जो है पूरी तरीके से खत्म करने के लिए भी कई बार लोग लोन लेते हैं, कई बार बिजनेस लोन लेते हैं। सेम इस तरीके से गवर्नमेंट भी ये काम करती है। हाउएवर द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक डेट एक्सटेंड बियॉन्ड इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक डेट की, तो उस पे हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव बात तो कर ली कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है, उसके फायदे क्या होंगे, लेकिन बहुत से नुकसान भी देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेल्विंग इनटू रियल्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड डेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे एक मेन वर्ड आया सस्टेनेबिलिटी। क्या डेट लेना सही है सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की तो हम ये सोच चलते हैं कि जिस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को आज बूस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में भी हम उसी तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करते रहेंगे, ग्रोथ उसी लेवल पे होती रहेगी और फ्यूचर जनरेशंस को भी कहीं ना कहीं उस ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करें तो क्या डेट लेना कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के लिए बढ़िया है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन डेट लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को तो बढ़ा रहा है लेकिन फ्यूचर कंजप्शन को कम कर रहा है। सेम ऐसे ही कोई नेशन भी हो सकता है कि अगर किसी नेशन की गवर्नमेंट ने कुछ भी पैसा उधार पे लिया है तो वो उस टाइम पे तो एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उनका पैसा आ चुका है, ठीक है। लेकिन जब उन्हें वो बाद में लोन पे करना पड़ेगा, बाद में जब उन्हें कहीं ना कहीं वो पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है ना। इनके कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे इकोनॉमी के अंदर, ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि जैसे कोविड आया, अब कोविड की वजह से जो अगर इंडिया ने मान लो कुछ लोन लिया होगा फॉरेन कंट्री से, फॉरेन बैंक से, IMF से, तो जब वो लोन चुकाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का क्या सोर्स है लोन चुकाने का, या तो गवर्नमेंट अपने बाकी रिवेन्यू सिस्टम से पैसा जो है वो निकाले, या फिर अपने कुछ खर्चे कम करे वहाँ से पैसा निकाल के लोन को चुकता करे, या फिर कहीं ना कहीं टैक्स का बर्डन आ सकता है कंट्री में लोगों के ऊपर कि गवर्नमेंट ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई जिस टाइम हमारी कंट्री मुश्किल में थी तो हमने आपकी भलाई के लिए लोन लिया है, ठीक है, अब ये लोन जो है हम चुकाएंगे आपका टैक्स रेट इंक्रीज करके, तो आपकी फ्यूचर कंजप्शन को कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। यानी जब टैक्स रेट अगर बढ़ाया जाएगा तो लोगों की क्या बोलते हैं उसे डिस्पोजेबल इनकम, हाँ यार आ गया, डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी उन्होंने अपनी कंजप्शन अब उन्हें कम करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी इनकम पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है। तो ये सब भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। यानी कि बजट जब हम बात करते हैं डेट की,
तो डेट के बेनिफिट्स भी हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, वो सब हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक डेट, जब हम पब्लिक डेट को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग द इंट्रिकेट इंटरप्ले बिटवीन गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रैक्टिसेस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट किस किस तरीके से पैसा उधार लेती है, द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ इट्स डेट बर्डन एंड द मैकेनिज्म्स एम्प्लॉयड फॉर डेट फाइनेंसिंग। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, डेट बर्डन, और कहीं ना कहीं इससे डेट बर्डन भी जो है कहीं ना कहीं कंट्री के ऊपर इंक्रीज होता है, एंड द मैकेनिज्म एम्प्लॉयड फॉर डेट फाइनेंसिंग, और उस डेट को फाइनेंस कैसे किया जाएगा, वो सब मैकेनिज्म जो है हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसका एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक क्या आया, टॉपिक एनकम्पासेस द इवैल्यूएशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ पब्लिक डेट लेवल कंसीडरिंग देयर इम्प्लीकेशंस। तो कई बार हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं क्योंकि हमने अगर प्रेजेंट में तो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर ली, तो हो सकता है कि भाई ग्रोथ ही उस लेवल की है कि इन्वेस्टमेंट ही उस लेवल की, वहाँ से रिटर्न्स इतने अच्छे आएंगे कि हम वो लोन भी चुकता कर लेंगे, उसका इंटरेस्ट भी चुकता कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत रही उस ग्रोथ में, तो भाई वो उधार का पैसा चुकाने में ना दिमाग खराब हो जाता है ना। ऐसा कई बार बिजनेस को भी देखने को मिलता है, फेस करने को मौका मिलता है, जब कोई पर्सन किसी डेट ट्रैप में फंस जाता है और अगर वो लोन पर कोई बिजनेस चालू करता है और अगर मान लो बिजनेस गलती से फेल हो गया, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ना उस लोन को वापस रीपे करना, तो वही कंट्री की हालत भी हो सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी भी हमें देख के चलनी चाहिए लोन लेते वक्त। ऑफ पब्लिक डेट लेवल कंसीडरिंग देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम इसके प्रभाव भी जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर हम इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो, एंड द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ओवर टाइम, और कैसे एक गवर्नमेंट जो है वो एबल होती है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम के साथ कंप्लीट करने में। तो ये तो हो गया इस कंप्लीट चैप्टर का, यानी कि पब्लिक डेट का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो हमने फिनिश कर लिया है। अब देखते हैं कुछ इम्पैक्ट्स को, कि इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसका उस पर किस लेवल का इम्पैक्ट पड़ेगा डेट का, यानी कि उधार का। तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा हैं उनके हिसाब से हम बात करेंगे। तो डाटा की ना, डाटा तो कुछ होता नहीं है, डाटा आता है ना। तो व्हेन अ कंट्री टेक्स ऑन डेट टू फंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब एक कंट्री डेट लेती है यानी कि उधार लेती है ताकि वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को क्या कर सके, फंड कर सके, यानी कि पैसा प्रोवाइड कर सके, इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी अप टू अ पॉइंट। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट तक ही अच्छा होगा, मतलब लोन सिर्फ इतना ही लिया जाए जितनी औकात हो चुकाने की, है ना, वही सिंपल सी बात है। तो पब्लिक डेट प्रमोट्स ग्रोथ, तो पब्लिक डेट जो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है व्हेन इट्स अंडर 58%, अगर वो जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 58% है तो। बट एडवांस डेट सिचुएशंस आर ट्रबलसम, लेकिन अगर ज़्यादा डेट ले लिया है तो भाई बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं फ्यूचर में, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है एक कंट्री के लिए। अब कुछ पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर रिपरकशंस लाइक पब्लिक डेट। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रक्चर को फाइनेंस करने की बात करते हैं, स्ट्रक्चर में क्या आता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करना चाहता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन को अच्छी क्वालिटी करना चाहते हैं वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्थ केयर को सपोर्ट कर रहे हैं लाइक पब्लिक डेट। तो इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स दीज एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज ओवरऑल फ्रूगलनेस। तो अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि एक कंट्री के अंदर हम किस लेवल की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, कैसे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक दूसरी कंट्री पे दूसरे इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इट इज सिंपलर टू कन्वे प्रोडक्ट and services since there are more highways and islands and a more knowledgeable and health pool of workers produces more। पर जनरली ऐसा किया भी जाता है ताकि एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, जो गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं वो ज़्यादा जनरेट हों, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ज़्यादातर जो नॉलेजेबल लोग हैं उनकी नॉलेज को और बढ़ाया जाए, उन्हें अपस्किल किया जाए ताकि कंट्री में कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बूस्ट कर सके। तो दोनों चीज़ें हैं, बेनिफिट भी हैं जब भी हैं। बेनिफिट जब तक आप एक हद तक वो चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर कोई कंट्री ऐसी बहुत सी कंट्रीज आपने देखी होंगी फ्यूचर में जो बर्बाद हो गई सिर्फ इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक एक्सेस लेवल पे या तो डेट ट्रैप पे फंस गई या फिर कंजप्शन करने लग गई गुड्स और सर्विस का, कि उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई।
तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, हाउएवर लार्ज पब्लिक डेट ओवर 90% टू जीडीपी। जब भी कोई कंट्री एक अच्छा खासा डेट लेती है जो कम से कम क्या है 90% है उसकी जीडीपी का, अफेक्ट्स थ्रिफ्टनेस। तो ये कहीं ना कहीं भाई बहुत ही एक क्या बोलते हैं कि अफेक्ट थ्रिफ्टनेस, मतलब उनकी हालत को बहुत ही बेकार कर देता है। यानी कि अब सिंपल सी बात ये आती है यहाँ पे कि अगर एक कंट्री ने इतना बड़ा कोई लोन लिया है तो उसे चुकाना पड़ेगा। यानी कि प्रेजेंट कंजप्शन के लिए आप फ्यूचर में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को खराब कर रहे हो, फ्यूचर कंजप्शन को रोक रहे हो। क्योंकि बात ये आती है ना, जैसे मान लो मैं एक सिंगल इंडिविजुअल एग्जांपल समझाता हूँ आप लोगों को। अगर किसी एक पर्सन ने आज कोई लोन लिया है ताकि वो प्रेजेंट अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, उसको फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है, तो मानता हूँ वो भाई पैसा लोन पे ले लेगा, उसे पैसा मिल भी जाएगा, उसने कंज्यूम कर लिया। और अगर उसको फ्यूचर में पैसा भाई जब पे करना होगा तो विद इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस बन गया, और जब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि जब वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा है कि उसे अपनी फ्यूचर कंजप्शन में से कंजूसी करनी पड़ेगी। या तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसके पास सोर्सेज बढ़ चुके हैं, देन तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसने सिर्फ उसे बेफालतू ही कंजप्शन में यूज़ कर लिया, देन वो लोन चुकाना बहुत भारी पड़ेगा उसके ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इट इनहिबिट्स प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो हो सकता है प्रॉफिटेबल ग्रोथ लेके आए, ड्राइव्स अप इंटरेस्ट रेट। और यही नहीं, अभी चलो यहाँ पे तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ जो है हो सकती है अगर लोन कम अमाउंट का लिया है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट का लिया है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ग्रोथ को रोक देगा। ड्राइव्स अप इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब भी एक पर्सन बार बार लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही कंट्री के साथ भी होता है। अगर किसी भी, जैसे सपोज करो वर्ल्ड बैंक को लग रहा है कि कंट्री जो है वो बेकार है, फालतू की है, इनकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ लोन पे डिपेंडेंट है, या फिर ये सिर्फ लोन लेना पसंद करते हैं, लोन पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको लोन दिया जाता है हायर इंटरेस्ट रेट पे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक को ही पता है कि यहाँ पे हमारा पैसा हाई रिस्क के अंदर है, उस टाइम पैसा डूब भी जाए, तो ऐसे केस में हाई इंटरेस्ट रख के उसे चार्ज किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे है, ड्राइव अप इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं एंड क्राउड्स आउट प्राइवेट इन्वायरमेंट। और यही नहीं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो सब क्या होती है, बाहर निकलती चली जाती हैं। तो ये एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तीसरा क्या है, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट मेक इट मोर एक्सपेंसिव। जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है कि भाई बोरो करने का खर्चा क्या आ रहा है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट लगता है ना एक पर्सन के ऊपर, उसे बोलते हैं बोरोइंग करने का खर्चा। द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय गवर्नमेंट मेक्स इट मोर एक्सपेंसिव। ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है, मोर एक्सपेंसिव फॉर पीपल एंड बिजनेसेस टू अडॉप्ट। कि अडॉप्ट करना और मुश्किल हो गया। एज अ रिजल्ट लेस मनी इज इन्वेस्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है कि कम से कम मनी इन्वेस्ट होती है बाय अ प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए इन थिंग्स लाइक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कुछ, इसके अलावा टेक्नोलॉजी है एंड क्लोथिंग है, इन सब चीज़ों में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक डेट। जब भी पब्लिक डेट एक बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है, ऑल्सो कोज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, और कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंस, यानी कि एक ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस हो गया एक कंट्री के लिए। अच्छा, हाई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट राइज, और वो भी बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट है। फिफ्थ क्या आता है, एक्सेसिव डेट इवेंचुअली हिंडर्स प्रोडक्टिव ग्रोथ। और जब किसी भी कंट्री के अंदर एक्सेसिव डेट देखने को मिलता है तो जो प्रोडक्टिव ग्रोथ होती है ना, उसके होने के चांस जो है क्या होते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज आया। सिक्स पॉइंट क्या है, पब्लिक डेट इन मॉडरेशन कैन बी बेनिफिशियल। हाँ, लेकिन अगर पब्लिक डेट लिया जा रहा है सिर्फ अपनी कंट्री को मॉडर्न करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो वो अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं कि अगर आप लोन पे लाइबिलिटीज बाय कर रहे हो देन तो बहुत बेकार है, क्योंकि एक तो आपने लाइबिलिटी बाय करी है, वो आपका पैसा अलग लेके जाएगी, लोन पे इंटरेस्ट जाएगा वो अलग, लोन चुकाना पड़ेगा वो अलग। लेकिन अगर हम लोन पे एसेट्स जनरेट करते हैं तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आपको लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ रहा है तो भाई एसेट की वैल्यू भी तो राइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो कवर अप हो जाता है। तो वो चीज़ है। तो जब भी हम मॉडरेशन के लिए कभी भी लोन ले रहे हैं, डेट पे डिपेंडेंट है, देन वो बेनिफिशियल है। व्हाइल लार्ज डेट कंडीशंस आर हार्मफुल, ठीक है, यहाँ पे हार्मफुल है ये, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में डेट है तो वो हार्मफुल हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सेट अ की प्रीसेंट्स एंड लीव एडिक्वेट फाइनेंशियल रूम फॉर फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूचर में ग्रोथ की बात करते हैं ना, वो नहीं हो पाएगी।
तो उसको करने के लिए ज़रूरी है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी बेहतर हो। और वो बेहतर जब दिखती है जब एक कंट्री ज़्यादातर कर्जे में नहीं है, लोन पे डिपेंडेंट नहीं है। जब मर्जी अगर लोन ले भी रखा है तो उन्हें पता है कि इस इकोनॉमी में इतना दम है कि जब मर्जी लोन पे कर देगी। जैसे हम कंपनीज की बात करते हैं, हम कौन सी कंपनी अच्छी बोलते हैं? जिनके पास एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है। और हम लोगों को पता है कि लायबिलिटी इतनी कम है उनके पास कि अगर वो चाहें तो तुरंत उसे पे बैक कर सकती है। तो ऐसे ही हम उन इकोनॉमीज को बेहतर मानते हैं जिनके पास लोन भले ही हो लेकिन सिर्फ इतना ही लोन हो कि जो मर्जी बोले पकड़ना लोन और बोले दफा यहाँ से, वही सेम चीज़ है। तो फाइनेंशियल रूम फॉर फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्ट्राइक एप्रोप्रिएट बैलेंस। तो जो पॉलिसी मेकर होते हैं उन्हें एक एप्रोप्रिएट बैलेंस बना के चलना पड़ता है, कितना लोन लेना सही होगा, कितना लोन लेना सही नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में। अभी कुछ मेजर इंपैक्ट्स हैं जिनको मैं समझाऊंगा आने वाले टॉपिक में, और उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक जो समझ में आ गया है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना उतार सकता है। मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आप जिसको जो उतारना है उतार लें। अब डिस्कस करेंगे इसके और भी टॉपिक्स आने वाले टॉपिक में, है ना, आने वाले कंसेप्ट में। अब उतार लो।